गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं सानू सिन्हा एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सभी के सामने आज के अपने टॉपिक को लेकर। जैसा कि आप लोगों का एग्जाम में भी कल होने वाला है, तो उसके लिए मैंने आप लोगों को बोला था कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन का कुछ वीडियो मैं आपको भेज दूंगा। तो देखो, प्रैक्टिकल क्वेश्चन मेरे को पता है कि अगर मैं आप लोगों को पूरी तरीके से प्रैक्टिकल का यहाँ पर पढ़ाना स्टार्ट कर दूं तो आप लोग ना मेरे पढ़ाई में इंटरेस्ट लोगे और ना मैं आपको उतने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर पाऊंगा, क्योंकि आपको भी पता है कि टाइमिंग बहुत ज्यादा ऑलरेडी बीत चुका है प्रैक्टिकल क्वेश्चन को लेकर। थ्योरेटिकल क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आप लोगों को नोट्स अड्डे पे भेज चुका है, जो हम लोगों का टेलीग्राम चैनल है नोट्स अड्डा, उस पर मैंने ऑलरेडी आप लोगों को भेज चुका है। और आज का भी जो ये पीडीएफ होगा क्वेश्चन के साथ मैं वो भेज दूंगा। बट आज जो है मैं आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट दो प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेकर आया हूं, जिसमें पहला है आपका प्रोसेस कॉस्टिंग और दूसरा है कॉस्टिंग का हम लोग बनाना कॉस्ट स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट का क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इन दो क्वेश्चन को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से समझने का कोशिश करेंगे। और इसके अलावा भी किसी भी तरीके का आपको डाउट आए तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को जरूर बताना, मैं उसके आगे क्या कर सकता हूं मैं जरूर आपके बारे में सोचूंगा, ठीक है ना। तो चलो आज सबसे पहले क्वेश्चन पे मैं चलता हूं, ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। यहां पर देखो, सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोला है हम लोगों का कि तीन अलग अलग प्रोसेस, ये प्रोसेस कॉस्टिंग का क्वेश्चन है। अगर जो लोग एकदम नए हैं कि सब बस कल जाके एग्जाम देना है और कुछ नहीं जान रहे, तो उनके लिए मैं बता दूं कि आपको प्रोसेस कॉस्टिंग में जहां पर यहां पर देखो ABC तीन अलग अलग तरीके का आपको क्वेश्चन यहां पर देखने को मिलेगा, प्रोसेस A, प्रोसेस B और प्रोसेस C। ये है क्या एक्चुअल में, जब आप किसी भी सामान को, जब रॉ मटेरियल को आप फिनिश गुड्स के तक एक तरीके से ट्रांसफर करते हो, तो उसमें किसी भी मटेरियल को अलग अलग प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है। तो किसी भी मटेरियल का प्रोसेस से, जितना ज्यादा प्रोसेस से वो गुजरेगा, उसका कॉस्टिंग उस तरीके से इंक्रीज होता चला जाता है। जैसे जस्ट एन एग्जांपल, आप मान लो रड बनाते हो, रड जो हम लोग के घर में ढलाई में यूज होता है, जो कंस्ट्रक्शन में यूज होता है, वो आयरन, सबसे पहले आयरन का माइनिंग किया जाता है, वहां से निकल कर आता है तो किसी फैक्ट्री में जाता है, फैक्ट्री में भी जाके उसको अलग अलग हीट लेवल पे गला के उसको रॉड का अलग साइज दिया जाता है। तो वो जितना सारा प्रोसेस निकल के आता है ना, उसमें कहीं ना कहीं हम लोगों का किसी भी मटेरियल को बनाने में पैसा क्या होता है, इंक्रीज चला जाता है। तो उसी चीज को बनाने के लिए हम लोगों को यहां पर बताया है कि भैया प्रोसेस A से प्रोसेस B में जाने के लिए और प्रोसेस B से प्रोसेस C में आने तक के लिए किस किस चीजों का इस्तेमाल करना है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम लोगों का नॉर्मल प्रॉफिट कितना है और एबनॉर्मल प्रॉफिट कितना है। जस्ट एन एग्जांपल मैं आपको समझा दूं कि किसी भी प्रोडक्ट को जब आप प्रोड्यूस करते हो, जब बनाते हो, तो नॉर्मल चीज होना बहुत आम बात है, वो तो होता ही होता है। बट एबनॉर्मल चीज होने से हम लोगों का क्या दिक्कत होता है, एबनॉर्मल चीज होने से हमेशा मेरा को लॉस या फिर बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो जाएगा, इस चीज को ध्यान रखना। और नॉर्मल से हम लोगों को इफेक्ट नहीं पड़ता, वो हम लोग ऑटोमेटिकली किसी भी मटेरियल का कॉस्ट में इंक्रीज कर देते हैं। जस्ट एग्जांपल मैं आपको समझा दे रहा हूं, मान लीजिए कि किसी भी 100 प्रोडक्ट को हम मान लीजिए कहीं से मंगवाते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि दिल्ली से कोई सामान हम रांची मंगवा रहे हैं 100 पीस, जिसका की रेट है 10 रुपया, तो इस सब मिला के कितना हो गया, 1000 रुपया हो गया ना। जिसमें हमको ये भी पता है कि अगर आप किसी एक प्रोडक्ट को दिल्ली से मंगवा रहे हो तो 5-10% तो उसमें बर्बाद होने का चांसेस है, जिसको कि हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट बोल देते हैं। और नॉर्मल प्रॉफिट मान लो कि 5% हम लोगों का कहीं ना कहीं खराब हो रहा है, तो 100 पीस अगर हम मंगवा रहे हैं और 5% इसमें नॉर्मल लॉस है, तो ऑटोमेटिक मेरे पास पहुंचा कितना पीस, 95 पीस। लेकिन इसको खरीदने में 10 रुपया करके लगा तो 1000 ही रुपया ना, तो हम लोग क्या करेंगे, इस चीज का कॉस्ट को इंक्रीज कर देंगे। मतलब अगर कोई आपसे पूछेगा कि कितना रुपया पड़ा आपको सामान, तो 1000 रुपया लगा और आया है कितना, मात्र मेरा 95 पीस ही सामान पहुंच पाया है। तो मतलब आप इंक्रीज करोगे तो अप्रोक्स आपका 10 रुपया से ऊपर कॉस्ट निकल के आएगा, ठीक है ना। ये नॉर्मल प्रॉफिट के केस में है। और एबनॉर्मल प्रॉफिट या एबनॉर्मल गेन जब होता है, तो उस केस में हम लोग किसी भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट का प्राइस को इंक्रीज नहीं करते हैं, ठीक है ना, ये चीज याद रखना। अब ध्यान दो, ये क्वेश्चन हम लोगों को बोल दिया है कि भैया
द प्रोडक्ट ऑफ अ कंपनी पासेस थ्री डिस्टिंक्ट अलग अलग प्रोसेस से क्रॉस कर रहा है। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन्ड अबाउट फ्रॉम द अकाउंट फॉर द मंथ ऑफ ईयर एंडेड 31 मार्च 2008 का अलग अलग तरीके से दिया हुआ है। प्रोसेस ए, प्रोसेस बी, प्रोसेस सी, जिसमें डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, प्रोडक्शन ओवरहेड, ओवरहेड्स का मतलब एक्सपेंसेस होता है, ये आप लोगों को पता है अच्छे तरीके से क्योंकि कल एग्जाम है, पढ़ तो लेना जरूर, ठीक है ना। तो इसमें क्या बोला है कि 3000 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 3 ईच वेयर इंट्रोड्यूस टू प्रोसेस 1। याद रखना कि जो प्रोसेस 1 में इंटर हुआ है वही पूरी तरीके से प्रोडक्शन होकर प्रोसेस 3 में आउटपुट निकलेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि आउटपुट आपका बढ़ जाएगा। वो जब 300 यूनिट को जब डाला गया है प्रोसेस 1 में तो वही 3 रुपए करके डाला गया। देखो यहां पर बोला है ना 3 रुपए करके, और ये मेरा गारंटी है कि जब आंसर निकलेगा तो ऑटोमेटिकली इसका प्राइस इंक्रीज किया हुआ रहेगा। कैसे, देखो 3 अलग अलग प्राइस प्रोसेस से वो गुजरा है। देयर वॉज नो स्टॉक ऑफ मटेरियल एंड वर्क इन प्रोग्रेस, मतलब पहले से मेरे पास ना कोई सामान था ना वर्क इन प्रोग्रेस में था। आप लोग को 3 अलग अलग चीज पता है ना। पहला होता है ओपनिंग स्टॉक, फिर होता है WIP जिसको वर्क इन प्रोग्रेस बोलते हैं, और लास्ट में हम लोगों का होता है फिनिश्ड गुड्स। ये तो पता है ना सब लोगों को, सबको पता होना चाहिए। तो इस तरीके से हम लोग का दिया हुआ है, और फॉलोइंग एडिशन कुछ कुछ दिया है। क्या बोला है भाई, नॉर्मल लॉस टू आउटपुट प्रोसेस 1 में 5% मेरा होगा, ठीक है। सेकेंड प्रोसेस में 10% मेरा नॉर्मल लॉस होगा, और थर्ड प्रोसेस में 15% मेरा नॉर्मल लॉस होगा। ये भी लिख कर दे दिया है। और हम पहले ही बोले कि नॉर्मल लॉस अगर होता है तो किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस को इंक्रीज कर दिया जाता है, इसके लिए परेशान नहीं होना है। तो चलिए प्रोसेस 1 को देखते हैं कैसे बनाया है, फिर प्रोसेस 2 को भी देखेंगे, फिर प्रोसेस 3 को भी, और फिर नॉर्मल लॉस में क्या किया गया है उसके बारे में समझते हैं। ये देखो आपके सामने मैं यहाँ पर रह के A to Z पूरा का पूरा क्वेश्चन भी बना सकता था, लेकिन मेरे को पता है कि एक एक क्वेश्चन अगर बनाता चला जाओ तो यही क्वेश्चन बनाने में और समझाने में आपको मेरे को कम से कम तो 40 से 45 मिनट लग जाएगा। इसलिए आंसर मेरे पास बनाया हुआ है, मैं आपको सिर्फ समझाऊंगा कि किस तरीके से बनना है, ठीक है ना। चलो देखते हैं यहां पे, देखो प्रोसेस 1 दैट इज जो प्रोसेस ए था उसको किस तरीके से बनाया गया। तो यूनिट इंट्रोड्यूस पहले से 3000 रुपया 3 रुपए करके दिया हुआ था, ठीक है। तो मेरा आ गया 9000 रुपया। डायरेक्ट वेजेस और डायरेक्ट मटेरियल पहले से दिया हुआ था 7800 और 6000। याद रखना आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, बट उस चीज को एट अ टाइम आप कैसे बना के आगे चलते हो ये सबसे बड़ा चीज है। ये निकल के आया। नॉर्मल लॉस पहले ही बोला हुआ था, कितना बोला हुआ था, देखो इधर ध्यान देना, नॉर्मल लॉस कितना बोला था 5%। तो 5% भाई नॉर्मल लॉस निकाल देंगे, देखो इधर, और उसको 2 रुपए में बेच भी रहे हैं। स्क्रैप वैल्यू भी बोला है कि 2 रुपए में जो मेरा लॉस हुआ है, नॉर्मल लॉस हुआ है, उसको 2 रुपए में हम बेच भी सकते हैं। तो देखो नॉर्मल लॉस 3000 यूनिट है, 5% इसका 150 हो गया, सॉरी कितना है 5%, 150 हो गया। प्रोसेस टू बी, ध्यान देना क्या हुआ कि 2850 यूनिट आपका बचा हुआ रह गया। क्यों, 3000 यूनिट आप प्रोसेस 1 में डाले थे और उसका 5% तो नॉर्मल लॉस हो गया, तो बचा मेरे पास कितना यूनिट 2850 यूनिट, और इसका 10 रुपए करके यूनिट हम लोगों का आ गया 28500 रुपए। डन। इससे प्रोडक्शन ओवरहेड भी दिया हुआ था 6000, और यही जो हमारा बचा हुआ सामान है, याद रखना ये जो प्रोसेस ए का जो सामान है यही ट्रांसफर होता है कहां, प्रोसेस बी। इस चीज को याद रखना, जो हमारा प्रोसेस ए का सामान है वही प्रोसेस बी में होगा। अब यहां पर आने के बाद प्रोसेस बी में समझाया गया कि जितना भी सामान आपका बचा हुआ है प्रोसेस बी में, उसका 10% आपका क्या हो जाएगा, नॉर्मल लॉस हो जाएगा। तो 2850 यूनिट था जिसमें 10% आपका 285 दैट इज 285 यूनिट पूरी तरीके से नॉर्मल लॉस के बेसिस पर बर्बाद हो गया। इसको भी बेचे हम लोग, बेच के इसको 1140 रुपया लाए। तो बहुत लोगों का दिक्कत होगा कि सर वहां तो आप 2 रुपया करके 300 में बेच दिए, यहाँ 1140 कैसे आया भाई। तो दिया हुआ है, हम अपने मन से कुछ नहीं बोल रहे। देखो यहाँ पर
लॉस है 10%, इसको बेचा है 4 रुपए, तो यही हो जाएगा आपका 285 रुपया इंटू @4, यह आ जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट वेजेस पहले से दिया हुआ है, प्रोडक्शन ओवरहेड पहले से दिया हुआ है। एबनॉर्मल लॉस भी है यहां पर 45 रुपया करके, 45 यूनिट का एबनॉर्मल लॉस भी है। ये भी आपको कहां दी मिलेगा, आप ही के क्वेश्चन में देखो यहां पर दिया होगा। ठीक है, यहां पर हम लोगों का 2520 रुपए का 10% जो है हम लोगों का दिया हुआ था, और बाय प्रोसेस सी ये जो बचा हुआ अमाउंट है ये पूरा का पूरा आपका प्रोसेस सी में आ गया, और एज इट इज जैसे ए और बी बनाए वैसे ही सी भी बन जाए। ये बहुत इजी टॉपिक है, नो डाउट हो सकता है कि किसी ना किसी अमाउंट में आपको अगर प्रॉब्लम आ रहा है कि सर ये पैसा कैसे आया, ये पैसा कैसे आया, तो आप क्वेश्चन को सामने रखना, उसके बाद आंसर बनाना, या ये पीडीएफ में अभी भेज भी दूंगा आपको, उस पीडीएफ को ध्यान से देखना तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन पैसा कहां पे लगा। ठीक है, इतना होने के बाद हम लोग को दो अलग अलग अकाउंट बनाना है, एक है नॉर्मल लॉस, एक है अबनॉर्मल लॉस। ठीक है, तो पहले नॉर्मल लॉस को देख लेते हैं। प्रोसेस ए में कितना का लॉस हुआ था, 150, प्रोसेस बी में 285, प्रोसेस सी में 378। जितना भी लॉस हुआ उसको सारा चीज बेचने के बाद हम लोगों का जो पेमेंट आया वो चीज भी निकाल देंगे यहां पर, और उसके बाद जो लास्ट जो अमाउंट बचा देखो यहां पर 3330, इसका जो डिफरेंस अमाउंट आएगा वो आपका एबनॉर्मल गेन और एबनॉर्मल प्रॉफिट निकलेगा, एबनॉर्मल गेन और एबनॉर्मल लॉस निकलेगा। इज इट क्लियर? अगर देखो प्रैक्टिकल, हम बार बार बोल रहे हैं कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन हो सकता है कि अभी हम आपको पढ़ा नहीं रहे, बस आपका एग्जाम है तो उससे रिलेटेड हम आपको बता रहे हैं। ठीक है ना, तो इस चीज को प्लीज जाकर देखना अच्छे से, कल एग्जाम में लिख देना, इंपॉर्टेंट इस टाइप का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, और इसके बाद एक और क्वेश्चन आपको यहां पर दिया हुआ है जिसका आपको कॉस्ट, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाना है। तो स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट का भी जो फॉर्मेट है वो आप लोगों को अभी हम इस क्वेश्चन के साथ फॉर्मेट भेज देंगे, जिसमें आप लोगों को पता चल जाएगा प्राइम कॉस्ट क्या होता है भाई, रॉ मटेरियल कंज्यूम कैसे निकलता है, ये प्राइम कॉस्ट निकल के आया, वर्क कॉस्ट कैसे निकलता है, आपका टोटल कॉस्ट, प्रॉफिट और सेल कैसे निकलता है। तो ए टू जेड पूरा का पूरा डेटा हम लोगों का क्वेश्चन में रहता है, बस फॉर्मेट को फिट करना आना चाहिए कि भैया आप फॉर्मेट किस तरीके से फिट किए हो और उससे आंसर निकल के आ जाए। ठीक है ना, और इसमें कभी कभी जैसे यहां पर देखो दिखा हुआ है फाइंड आउट, क्या क्या निकालना है भाई, कंट्रोल मटेरियल कंज्यूम, प्राइम कॉस्ट, वर्क कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टोटल कॉस्ट, सेल, प्रॉफिट, सब निकलेगा जितना दिया है। तो ये देख के बिल्कुल मत डरना कि इतना चीज बोल दिया निकालने, टेंशन नहीं लेना है, बिकॉज ये सारा का सारा चीज आपके एक ही क्वेश्चन में निकलेगा। ये जो आंसर है दिया हुआ इसी में सब का सब निकल जाए। ठीक है ना, तो होप सो इस चीज को देखना जाकर, कल जो है क्वेश्चन में बनाना भी, और किसी तरीके का डाउट हो तो प्लीज कमेंट करके पूछ लेना यार, मैं आपके साथ टेलीग्राम में डायरेक्टली कनेक्टेड हूं, किसी भी तरीके का डाउट हो तो पूछ लेना। और दूसरा चीज, आप लोगों का नेक्स्ट एग्जाम जो भी होगा, अगर मंडे को एग्जाम होगा तो मैं ट्राई करता हूं कि आज ही या कल तक आपका वीडियो अपलोड कर दूंगा, और नहीं तो क्योंकि मेरे को सैटरडे संडे थोड़ा यहां से बाहर जाना रहता है रांची से, तो सैटरडे संडे को कोई भी मैं आप लोगों का वीडियो तो अपलोड नहीं कर पाऊंगा, लेकिन टेलीग्राम पे डायरेक्टली आपसे कनेक्टेड रहूंगा, किसी भी तरीके का कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हो। ठीक है, अभी के लिए बाय, थैंक यू, बहुत जल्द मिलता हूं फिर आपसे।